फिल्म की शुरुआत भाई बहन कईल और बेकी से होती है, जो सैन डिएगो की तरफ कार से जा रहे होते हैं। बेकी गर्भवती होती है और रास्ते में अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कईल कार सड़क किनारे रोक देता है। बेकी बाहर निकलकर थोड़ा आराम करने लगती है, तभी सड़क के पास मौजूद ऊंची ऊंची घास के एक विशाल मैदान से किसी की मदद के लिए चीखने की आवाज़ आती है। एक डरी हुई आवाज़ बार बार चिल्ला रही होती है कि वह अंदर फंस गया है और कोई उसे बचा ले। बिना ज़्यादा सोचे कईल और बेकी उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। कईल कार पार्क करता है और बेकी घास की तरफ आवाज़ लगाकर पूछती है कि क्या वह उसे सुन सकता है। अंदर से एक छोटा लड़का जवाब देता है। उसका नाम टोबिन होता है। वह बताता है कि वह कई दिनों से वहाँ फंसा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और बता पाता, अचानक एक महिला की आवाज़ आती है। वह टोबिन को उसके नाम से बुलाती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। ये सुनकर दोनों को कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन फिर भी वे घास के अंदर चले जाते हैं। बेकी तुरंत 911 पर कॉल करने की कोशिश करती है ताकि आगे जाने से पहले मदद मिल सके। लेकिन जैसे ही कॉल लगती है, फ़ोन का सिग्नल पूरी तरह गायब हो जाता है। अब उनके पास किसी से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं रहता। दोनों थोड़ा अलग अलग होकर टोबिन को ढूंढने लगते हैं। कईल बार बार उसका नाम पुकारता है और बेकी बताती है कि उसकी इमरजेंसी कॉल नहीं लग पाई क्योंकि वहाँ कोई सिग्नल नहीं है। कईल अपना फ़ोन निकालना चाहता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका फ़ोन तो कार में ही छूट गया है। सबसे अजीब बात यह होती है कि घास के अंदर मौजूद सभी लोग एक दूसरे की आवाज़ साफ साफ सुन पा रहे होते हैं। बेकी को अब डर लगने लगता है। वह कईल से कहती है कि उन्हें बच्चे को भूलकर वापस सड़क पर चले जाना चाहिए, क्योंकि वे धीरे धीरे रास्ता और अपनी दिशा दोनों खो रहे हैं। वे एक दूसरे की आवाज़ के सहारे वापस मिलने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में जब वे घास से थोड़ा ऊपर उछलते हैं तो कुछ पल के लिए एक दूसरे को दिखाई भी दे जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे ज़्यादा दूर नहीं हैं, लेकिन अगली बार जब कईल ऊपर देखता है तो अचानक दोनों के बीच बहुत ज़्यादा दूरी हो चुकी होती है। कईल हैरान रह जाता है। वह बेकी को ढूंढते हुए लगातार आगे बढ़ता है, लेकिन जल्द ही उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। नीचे उसे घास पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं। वह उनका पीछा करता हुआ आगे जाता है और उसे घास के बीच एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई देता है। उधर बेकी कईल से कहती है कि अभी बच्चे को ढूंढने से ज़्यादा जरूरी है कि वे इस जगह से बाहर निकलें। शाम होने लगती है और दोनों एक दूसरे को ढूंढने में पूरी तरह असफल रहते हैं। बेकी बेहद थक चुकी होती है, तभी अचानक उसके सामने एक आदमी आता है। उसका नाम रॉस होता है। वह खुद को टोबिन का पिता बताता है। रॉस बेकी से कहता है कि अगर वह बाहर निकलना चाहती है तो उसे उनके साथ रहना चाहिए। बेकी तुरंत सवाल करती है कि अगर रॉस को बाहर निकलने का रास्ता पता है तो वह खुद अभी तक यहाँ क्यों फंसा हुआ है। रॉस बताता है कि वह अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहा है। उसके अनुसार अगर सभी लोग साथ रहें तो उनके बाहर निकलने की संभावना ज़्यादा होगी। बेकी उससे पहले कईल को ढूंढने में मदद करने के लिए कहती है और रॉस मान जाता है। दूसरी तरफ कईल लगातार टोबिन का नाम पुकार रहा होता है, लेकिन हर बार उसकी आवाज़ का जवाब पहले से ज़्यादा दूर से आता हुआ लगता है। तभी अचानक टोबिन उसके पीछे दिखाई देता है। टोबिन शांत आवाज़ में कहता है कि अगर बेकी मर चुकी हो तो उसे ढूंढना बहुत आसान होगा। अपनी बात साबित करने के लिए वह कईल को एक मरे हुए कौवे की लाश दिखाता है। टोबिन बताता है कि इस घास के मैदान में जो भी चीज़ मरती है, उसकी लाश वहीं पड़ी रहती है। लेकिन जो लोग जिंदा हैं, वे लगातार इस जगह में भटकते रहते हैं और एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। कईल को शक होने लगता है कि शायद टोबिन ही लोगों को इस जगह में फंसा रहा है, लेकिन टोबिन तुरंत इससे इनकार करता है। वह बताता है कि उसे भी कभी इसी तरह मदद के लिए आवाज़ लगाकर इस मैदान में बुलाया गया था। फिर वह कईल को एक और डरावनी बात बताता है, बेकी के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। उधर बेकी रॉस के साथ चल रही होती है, लेकिन अचानक दोनों भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बेकी कईल को पुकारती रहती है, तभी अचानक कोई व्यक्ति घास से निकलकर उसके सामने आ जाता है। इसी दौरान कईल टोबिन के पीछे पीछे चलता हुआ मैदान के बीचों बीच खड़े एक विशाल पत्थर तक पहुंच जाता है। टोबिन उस पत्थर पर हाथ रखता है और कहता है कि इसे छूने से उसे अच्छा महसूस होता है। कईल भी उस रहस्यमयी पत्थर की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी अचानक बेकी की चीख पूरे मैदान में गूंज उठती है। टोबिन शांत होकर कहता है कि बेकी उस दिशा में चली गई है। कईल उसकी आवाज़ सुनते ही बिना कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। अगली सुबह बेकी का बॉयफ्रेंड ट्रेविस दोनों को ढूंढने निकलता है, क्योंकि उनके घर वापस न आने से उसे चिंता हो जाती है। तलाश करते करते वह एक पुराने चर्च के पास पहुंचता है और वहां कईल की छोड़ी हुई कार दिखाई देती है। उसे कुछ अजीब लगता है क्योंकि कार पर धूल की बहुत मोटी परत जमी होती है, जैसे वह कई दिनों या महीनों से वहीं खड़ी हो। वहीं उसे बेकी की नोटबुक मिलती है। इससे ट्रेविस को यकीन हो जाता है कि दोनों उस घास के मैदान में गए हैं। वह बिना सोचे सीधे घास के अंदर चला जाता है। पूरा दिन भटकने के बाद रात हो जाती है।
ट्रेविस बेहद थक जाता है और कुछ देर आराम करने के लिए लेट जाता है। तभी उसे घास के बीच से आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अचानक टोबिन उसके पीछे दिखाई देता है। ट्रेविस चौंक जाता है क्योंकि टोबिन उसे नाम से जानता है। इतना ही नहीं, टोबिन को ये भी पता होता है कि वह बेकी को ढूंढ रहा है। टोबिन उसे बेकी के पास ले जाता है, लेकिन जब ट्रेविस वहां पहुंचता है तो बेकी मरी हुई दिखाई देती है। ट्रेविस पूरी तरह टूट जाता है। उसी समय टोबिन अचानक गायब हो जाता है। अगली सुबह ट्रेविस को फिर से मदद के लिए किसी की चीख सुनाई देती है। आवाज़ कहती है कि कोई अंदर फंसा हुआ है और उसे बचाने की ज़रूरत है। जब ट्रेविस मैदान के किनारे देखता है तो वह हैरान रह जाता है। बाहर टोबिन अपनी माँ के साथ खड़ा होता है। टोबिन अपनी माँ से कहता है कि उसे घास के अंदर किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है जो उसका नाम पुकार रही है। तभी परिवार का कुत्ता अचानक घास के अंदर भाग जाता है। टोबिन उसके पीछे दौड़ता है और उसके माता पिता भी अंदर चले जाते हैं। कुछ ही पलों में तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वही डरावना सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। समय बीतता जाता है। रॉस अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढता रहता है। इसी दौरान उसे वही रहस्यमयी पत्थर फिर दिखाई देता है। अगली सुबह टोबिन की आवाज़ फिर पूरे मैदान में गूंजती है। तभी असली रहस्य सामने आता है। यह मैदान सिर्फ लोगों को फंसाता नहीं है, बल्कि समय को भी फंसा देता है। ट्रेविस को अचानक कईल और बेकी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह उन्हें पुकारता है और बेकी उसकी आवाज़ सुनकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ट्रेविस वहां कैसे पहुंच गया। टोबिन बताता है कि उसका कुत्ता मर गया है। अब तीनों एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को देख नहीं पा रहा। आखिरकार टोबिन की आवाज़ का पीछा करते हुए वे एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। बेकी ट्रेविस से पूछती है कि वह यहाँ कैसे आया। ट्रेविस बताता है कि जब वे घर वापस नहीं आए तो वह उन्हें ढूंढने आया था। कईल हैरान रह जाता है क्योंकि उसके हिसाब से वे सिर्फ 2 दिन पहले ही मैदान में आए थे, जबकि ट्रेविस को ऐसा लग रहा था जैसे वह करीब 2 महीने से यहाँ फंसा हुआ है। अब उन्हें समझ आता है कि यह मैदान हर इंसान के लिए समय को अलग अलग तरीके से बदल रहा है। उनके सामने अब सिर्फ एक लक्ष्य होता है, किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना। तभी टोबिन का फ़ोन बजता है। फ़ोन पर कोई उसे चेतावनी देता है कि वह कईल को ट्रेविस को नुकसान न पहुँचाने दे और बेकी से कहता है कि वह ट्रेविस को रॉस के साथ कभी अकेला न छोड़े। इससे पहले कि बेकी कुछ पूछ पाती, फ़ोन कट जाता है। वे आगे बढ़ते हैं और कुछ समय बाद रॉस फिर उनके सामने आ जाता है। रॉस बताता है कि उसे पहले बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था, लेकिन अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने के लिए वह खुद दोबारा इस मैदान में लौट आया था। वह कहता है कि यहाँ से बाहर निकलना सिर्फ सीधा चलते रहने जितना आसान नहीं है। मजबूरी में सभी रॉस के साथ चलने लगते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है। आखिरकार वे फिर उसी विशाल पत्थर के पास पहुँच जाते हैं। रॉस बताता है कि जो भी इस पत्थर को छुएगा उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देगा। कईल आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टोबिन की माँ वहां पहुंच जाती है। वह बेहद डरी हुई होती है और सभी से कहती है कि उसे और उसके बेटे से दूर रहें। फिर वह एक ऐसी बात बताती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। रॉस झूठ बोल रहा था। रॉस तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसे चुप करा देता है। इसके बाद पूरा समूह डरकर अलग अलग दिशाओं में भाग जाता है। कईल का सामना रॉस से हो जाता है। रॉस शांत होकर कहता है कि उसे पहले से पता है कि कईल क्या सोच रहा है। वह बताता है कि इस मैदान में इंसान चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिरकार वापस उसी जगह पहुंच जाता है। बाएं जाओ या दाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर रास्ता घूमकर फिर वहीं वापस आता है। तभी कईल जमीन पर कुछ देखकर जम जाता है। वहां उसकी अपनी लाश पड़ी होती है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि उसके सामने क्या है, रॉस उस पर हमला कर देता है और कईल की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रेविस अभी भी बेकी को ढूंढ रहा होता है। दोनों एक दूसरे को आवाज़ देते रहते हैं। तभी रॉस अचानक बेकी के सामने आ जाता है। उसके इरादे साफ तौर पर खतरनाक होते हैं। बेकी तुरंत पास पड़ी कैंची उठा लेती है और रॉस से लड़ने लगती है। किसी तरह वह उसे रोककर वहां से भाग निकलती है। उसी समय मैदान में तेज बारिश शुरू हो जाती है। भागते भागते बेकी फिर उसी रहस्यमयी पत्थर तक पहुंचती है। वहां वह अपने ही फ़ोन पर कॉल करती है। कुछ ही सेकंड बाद दूसरी तरफ से खुद बेकी की आवाज़ आती है। बेकी उसे चेतावनी देती है कि कईल को ट्रेविस को नुकसान न पहुंचाने दे और किसी भी हालत में ट्रेविस को रॉस के साथ अकेला न छोड़े। अब वह रहस्यमयी फ़ोन कॉल समझ में आने लगती है। अचानक बेकी के नीचे की ज़मीन धंस जाती है और वह नीचे गिर जाती है। नीचे उसे अनगिनत इंसानी लाशें दिखाई देती हैं, यानी इस मैदान में न जाने कितने लोग वर्षों से फंसकर मर चुके थे। कुछ देर बाद ट्रेविस वहां पहुंचता है और बेकी को बेहोश हालत में ज़मीन पर पड़ा पाता है। तभी टोबिन फिर दिखाई देता है और बिना किसी भाव के कहता है कि सभी लोग मर चुके हैं, कईल भी। टोबिन बताता है कि यह सब कभी खत्म नहीं होगा, ये चक्र बार बार दोहराता रहेगा। अचानक रॉस फिर लौटता है और ट्रेविस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है।
इसके बाद रॉस टोबिन को जबरदस्ती उस रहस्यमयी पत्थर की तरफ ले जाता है। उसे लगता है कि इस पत्थर की मदद से वह आखिरकार इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। इसी दौरान बेकी को होश आ जाता है। वह टोबिन को बचाने के लिए रॉस पर हमला करती है। रॉस का ध्यान भटकते ही ट्रेविस को मौका मिल जाता है। वह उठकर पूरी ताकत से रॉस से लड़ता है। इस बार आखिरकार रॉस हार जाता है, लेकिन बेकी गंभीर रूप से घायल हो चुकी होती है और उसकी मौत हो जाती है। अब ट्रेविस के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। वह रहस्यमयी पत्थर के पास जाता है और अपना हाथ उस पर रख देता है। अचानक पूरा पत्थर लाल रोशनी से चमकने लगता है और पूरे मैदान में लाल पैटर्न फैल जाते हैं, जैसे घास के नीचे छिपे रास्ते अचानक दिखाई देने लगे हों। ट्रेविस टोबिन को मैदान के किनारे तक लेकर जाता है और उससे कहता है कि वह बाहर चला जाए। वह जानता है कि वह खुद टोबिन के साथ बाहर नहीं जा सकता। टोबिन को भेजने से पहले ट्रेविस उसे आखिरी चेतावनी देता है, कभी भी बेकी को इस जगह में मत आने देना। कुछ ही पल बाद टोबिन खुद को पुराने चर्च के बाहर खड़ा पाता है। वह मैदान से दूर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे बेकी और कईल दिखाई देते हैं। वे ठीक उसी तरह वहां पहुंच रहे होते हैं जैसे कहानी की शुरुआत में पहुंचे थे। टोबिन उन्हें रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी घास के अंदर से फिर वही मदद के लिए चीखने वाली आवाज़ आती है। इस बार टोबिन रुक जाता है। वह इतिहास को दोहराने नहीं देता। वह बेकी को ट्रेविस का दिया हुआ नेकलेस दे देता है। बेकी उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके पास पहले से बिल्कुल वैसा ही नेकलेस मौजूद होता है। तभी उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत है। इस बार बेकी और कईल घास के अंदर जाने के बजाय वहीं रुकने का फैसला करते हैं। वे टोबिन को अपनी कार में बैठा लेते हैं और उसे वहां से ले जाने की तैयारी करते हैं।